नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए। प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले की, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। अजीत पवार, बताइए देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। बताइए आप, छुप छुप के 6:30 बजे आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बिल्कुल बंद है, क्योंकि उनकी क्लास कायदे से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी, जिनको आप जानते होंगे बखूबी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओजस्वी प्रवक्ता माने जाते हैं, बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अंजना ओम कश्यप के सामने उनकी जमकर क्लास लगाई और एक भी शब्द सुधांशु त्रिवेदी बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ऐसे वाक्य बोले संजय सिंह ने, वो सीधे चोट कर रहे थे। अंजना डिफेंड कैसे करती, अंजना को भी आप बखूबी जानते हैं। अंजना ओम कश्यप किस तरीके की पत्रकारिता करती है, ये भी आप जानते हैं। अंजना ओम कश्यप भी डिफेंड नहीं कर पाई। अंजना ओम कश्यप के सामने आप समझिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी हैं, अंजना ओम कश्यप भी हैं, दोनों का मेलजोल होता है। उसके बाद भी संजय सिंह ने जबरदस्त क्लास लगाई, एक एक बातें पॉइंट टू पॉइंट कही हैं। मैं उस डिबेट के कुछ क्लिप्स आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कैसे अंजना ओम कश्यप के सामने सुधांशु त्रिवेदी की एक ना चली और बेचारे इधर उधर ताकते रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा चेहरा सुधांशु त्रिवेदी का आपने पहले ना देखा होगा जैसा संजय सिंह ने बना दिया। पहली सबसे बड़ी बात कि आप देखिए मुकुल रॉय पर किस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास वॉशिंग पाउडर, हम आपको साफ कर देंगे, आपके ऊपर जितना भी मामला होगा सब साफ हो जाएगा। मुकुल रॉय टीएमसी में जब थे तो उनके ऊपर क्या क्या हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात को भी बाकायदे संजय सिंह ने बताया। और सिर्फ मुकुल रॉय के बारे में ही नहीं, नारायण राणे के बारे में बताया, अजीत पवार के बारे में बताया, किस तरीके की चीज भारतीय जनता पार्टी ने की, संजय राठौर के बारे में भी जिक्र किया है। तो एक एक करके मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें पहले संजय सिंह ने कहा कि आप बताइए, समझ ही नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मुकुल राय को अपने पार्टी में लाते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। जब तक वो टीएमसी में तब तक उनके ऊपर चिल्लाते थे ये लोग, कहते थे कि ये देखो इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन है, स्टिंग ऑपरेशन मुकुल राय का सामने आया था, शारदा स्कैम में नाम मुकुल राय का सामने आया था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज बिल्कुल शांत बैठ गए थे। किस तरीके से उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर वो टीएमसी में चले गए। आप अंदाजा लगाइए। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को कायदे से घेरा संजय सिंह ने। जरा आपकी वीडियो क्लिप देखिए। नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए। प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने। फिर उसके बाद नारायण राणे का जिक्र किया। नारायण राणे पर जमीन घोटाले का आरोप था। यह वीडियो क्लिप सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर सवाल भी उठाया संजय सिंह ने कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, बाकी उनकी पार्टी में जो रहे, विपक्ष में रहेगा तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दोषी रहेगा, उसके लिए लोग प्रदर्शन करेंगे। और बीच बीच में जब संजय सिंह बोल रहे थे तो उनका समर्थन भी सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी वहां मौजूद थी। अब आप समझिए कि किस तरीके से अकेले संजय सिंह ने क्लास लगा दी सुधांशु त्रिवेदी की। बोल नहीं पा रहे थे। चेहरा आप देखिएगा, गौर से देखिए किस तरह चेहरा सुधांशु त्रिवेदी का बन गया था जब ये मामला उठाया। नारायण राणे का भी पुराना इतिहास खोलकर रख दिया। देखिए जरा। नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले की, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। अब इस तरीके से एक के बाद एक इतिहास के पन्नों को खोलकर संजय सिंह लताड़ पर लताड़ लगाए जा रहे थे। लगातार तीरम पर तीर चल रहे थे और सुधांशु त्रिवेदी को ऐसा लग रहा था कि वो घायल हो चुके हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनके मुखार बिंदुओं से जो शब्दों की व्याख्याएं निकलती रहती हैं, बड़ी बड़ी बातें निकलती रहती थी, आपने टीवी चैनल्स के डिबेट के दरमियान देखी होगी, वो आज सब शांत हो चुकी थी। एक भी बात सुधांशु त्रिवेदी बोल नहीं पा रहे थे और अंजना ओम कश्यप भी उनका बचाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर यहां बोलती
तो हो सकता था संजय सिंह का मूड जो है सुधांशु त्रिवेदी से घूमकर अंजना ओम कश्यप पर आ जाता। इसीलिए अंजना ओम कश्यप ने भी ठीक समझा, क्योंकि अभी एक वीडियो हमने आपको दिखाया है, उसमें आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कायदे से क्लास लगा दी अदिति त्यागी की, जो बदतमीजी कर रहे थे उनको तमीज का पाठ सिखाया है। तो अंजना ओम कश्यप ने भी समझा कि अब यहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि यहां भी हो सकता है कि पाठ पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, उन्होंने फिर उसके बाद अजीत पवार का जिक्र किया कि अजीत पवार के उनके चाचा के बारे में, शरद पवार किस तरह की टिप्पणी देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, और चुप से अजीत पवार के साथ मिलकर रातों रात मतलब सुबह सुबह ही तड़के ही शपथ हो जाती है, डिप्टी सीएम अजीत पवार बन जाते हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं। संजय राठौर को जिस तरह से मंत्री बनाया गया उसका भी जिक्र किया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले प्रदर्शन करती है, दबाव बनाती है, संजय राठौर हटाए जाते हैं और फिर बाद में संजय राठौर को मंत्री बना दिया जाता है। ये सब जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर भी सवाल संजय सिंह ने उठाए, जरा सुनिए आप। अजीत पवार, बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, चुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। पूरा रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है? संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया, उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया, इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए, और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे। तो आपने वीडियो देख लिया। अंजना ओम कश्यप लास्ट में क्या बोल रही थी? अंजना ओम कश्यप कह रही थी आपने तो पूरा इतिहास ही खोल के रख दिया, क्योंकि अंजना ओम कश्यप के पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो चाल चलती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कृत्य करती है, वो पूरा देश जानता है कि उनके पास जो दूसरी पार्टी का लीडर आ जाए, उनके पास आ जाए, उनके खेमे में आ जाए, तो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लीन हो जाता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहता, वो बेदाग हो जाता है। लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाए, फिर उनके लिए वो फिर से बेदाग हो जाता है। न जाने कौन सी ऐसी टेक्निक है, इसी बात का जिक्र जो है संजय सिंह कर रहे थे, न जाने ऐसे कौन सी ट्रिक है भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कि इनके पास जो है राजा हरिश्चंद्र हो जाए, बाकी जो है सबसे बड़े चोर हो जाए, उचक्के हो जाए, उनके ऊपर सीबीआई पड़ जाएगी, ईडी पड़ जाएगी, न जाने क्या क्या पड़ जाएगा। तो इस तरीके से संजय सिंह ने भाजपा की ऐसी धुलाई की कि आप समझ नहीं सकते हैं। इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया, लोगों का रिएक्शन भी जानना है जरूरी है कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं। अनिल महाजन है, वो भी इस पर इसी वीडियो पर ट्वीट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो छवि यादव ने ट्वीट किया। डॉक्टर छवि यादव लिखती है कि भाजपा की ऐसी कड़ी धुलाई, वो भी पूरी शालीनता से। संजय सिंह जी की डिबेट जरूर सुने। ये शालीनता से धुलाई भारतीय जनता पार्टी की गई है, प्रवक्ता की गई है। अनिल महाजन नीचे लिखते हैं, अगर मोदी की जांच ईमानदारी से हो जाए तो शर्मिंदगी को भी शर्मिंदा होना पड़ जाए। ये बात जनता द्वारा लिखी जा रही है, हम नहीं लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो ईमानदारी से अगर हो जाए तो शर्मिंदगी को भी शर्मिंदा होना पड़ जाए। यह बात किसके द्वारा लिखी गई है? यह बात लिखी गई है एक शख्स के द्वारा कि अगर मोदी जी की जांच हो तो ऐसा ही होगा। राजेश अरोरा हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है अपना। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, इन सारे आरोपों का भाजपा के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है, और वाकई में अगर जवाब होता तो शायद जवाब देते। एक जगह टंग ट्विस्ट भी हो गया था, आपने देखा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल गए थे संजय सिंह। इतने में तो ये पकड़ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, लेकिन वो बात सही कह रहे थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया ही था, किस तरीके से जो है मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी में आए, सब कुछ बेदाग हो गए। और दूसरी तरफ से आप समझ लीजिए कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की उस वक्त हालत आखिरकार क्या हो रही थी। देखिए, एक शख्स है जिन्होंने एक जो है फोटो ट्वीट किया है, लिखा है असीम कुमार, उसमें फोटो में बाकायदे लिखा हुआ है, गंगा में डुबकी लगाने से अब पाप नहीं धुलते, पाप धोने हैं तो भाजपा में छलांग लगा। यानी भाजपा में अगर छलांग लगाएगा तो हो सकता है तेरे पाप धुल जाए, लेकिन हाँ अगर वहां पर मतलब आप समझिए कि किस तरीके से लिखा गया, अगर कहीं और जा रहे, गंगा जी में जा रहे, तब भी पाप आपके नहीं धुलेंगे। अगर आपको सुरक्षित होना है, आपको बेदाग होना है, तो इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही आप पूरी तरीके से बेदाग हो जाएंगे। इस तस्वीर के जरिए ये बताने और समझाने की कोशिश की गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम होता है। उसको लेकर लगातार अब प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं क्लास नहीं लग रही है, गोदी एंकर्स की भी क्लास लग रही है। हमने आपको सुबह ही वीडियो दिखाया कैसे सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, विधायक भी हैं, उन्होंने एक महिला एंकर जो है, जो गोदी एंकर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम अदिति त्यागी है, उनकी क्लास लगाई और कहा कि थोड़ा तमीज़ सीख लीजिए, उनको तमीज़ सिखाया। और यहाँ इसलिए शायद अंजना ओम कश्यप ज़्यादा नहीं बोल रही थी कि हो सकता है जो फैक्ट के तौर पर बात संजय सिंह कह रहे थे उसका कोई तोड़ ही नहीं था, तो अंजना ओम कश्यप क्या बोले। तो आप समझ सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप के सामने सुधांशु त्रिवेदी की किस तरीके से बेइज्जती हुई है।
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।